किड्स। आजकल मौसम बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है ना, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, एकदम से ठंड हो जाती है, जिस वजह से बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं। मोस्ट कॉमनली जो इलनेसेस मैं देख रही हूँ अपनी ओपीडी में, तेज़ बुखार, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन इलनेसेस हैं जो आजकल बच्चों को हो रही है और कुछ बच्चों को वीजिंग भी हो रही है। तो इस इलनेसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर अनुराधा बांसल, योर केयरिंग पीडियाट्रिशियन, यू आर वॉचिंग हेल्दी किड्स। सो फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिल रही है बच्चों में वो है हाई फीवर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन इलनेसेस से बचने के लिए हम बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो पहली बात तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर वो बीमार पड़ेंगे भी तो इन्फेक्शन का ड्यूरेशन छोटा होगा, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट लाइकली। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, लिंक फर्स्ट कमेंट में है। अब अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करें, तो सबसे पहले बात करते हैं बुखार की। आजकल बच्चों को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 103, 102। जब तक बुखार रहता है बच्चा बहुत परेशान रहता है, सिर दर्द, पेट दर्द, भूख ना लगना, और बुखार उतरने पे ठीक हो जाता है। ये मोस्टली वायरल फीवर्स हैं जो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर उन 2-3 दिनों में बच्चा परेशान ना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, बुखार होते ही पैरासीटामोल दें, और पैरासीटामोल अगर सही डोज में दी जाए तो ये बेस्ट एंटी पायरेटिक है, मतलब बुखार की सबसे अच्छी दवाई है। आपके बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली कितनी पैरासीटामोल देनी है ये जानना ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर को विजिट करें, उनसे पूछ लें कि बच्चे क्या वेट इतना है तो उसे कितनी पैरासीटामोल दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अगर आपको इमरजेंसी है, आप नहीं पता लगा पाएंगे कितना पैरासीटामोल देना है, आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने सेकंड कमेंट में शेयर किया है। सेकेंडली, बच्चे को हाइड्रेटेड रखें, उसे खूब पानी पिलाएं, नारियल पानी और नींबू पानी भी दे सकते हैं। हाइड्रेशन से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं, बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। स्टिल अगर लगे कि बहुत हाई फीवर हो रहा है, बार बार बच्चा कांप रहा है बुखार में, बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सेकेंड प्रॉब्लम जो हो रही है वो है डायरिया यानी लूज मोशंस। डायरिया होने पे भी अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। इस केस में आपको बच्चे को ORS देना होगा। 1 लीटर के पानी को उबाल कर ठंडा करके उसमें ORS मिलाइए, जब भी बच्चा लूज मोशन करे उसको पिलाइए। अगर घर पे ORS नहीं है तो आप घर पे ORS खुद भी बना सकते हैं। 1 गिलास फिल्टर्ड पानी लें, उसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक डालें और बच्चे को बार बार पिलाएं। अगर बच्चा ORS नहीं पी रहा है तो आप नारियल पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। ग्लूकॉन डी, टेट्रा पैक वाला ORS और रियल के जूसेस नहीं देने, इनमें चीनी ज़्यादा होती है, डायरिया बढ़ जाएगा। अगर 1 या 2 दिन से ज़्यादा डायरिया होता है तो आप बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको जिंक की मेडिसिन लिखेंगे, अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तो वो भी प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर पॉटी में खून या बलगम आता है, बच्चा कुछ भी नहीं खाता पीता है, या दिन में 10-12 लूज स्टूल्स हो रहे हैं, बिल्कुल पानी की तरह डायरिया हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। खाने में आप खिचड़ी, केला और दही अगर देंगे तो बच्चे को फ़ायदा करेगा। दूध की मात्रा थोड़ी कम कर दें। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड इलनेस जो आजकल बहुत हो रही है वो है वॉमिटिंग्स। बहुत से बच्चे हैं जिनको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हो रही है। फ्रेंड्स, समर्स में डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, तो हेवी फूड्स जो हैं उनसे वॉमिटिंग हो सकती है। तो जंक फूड का इंटेक थोड़ा कम रखें। मैक्सिमम संडे को 1 दिन जंक फूड हॉलीडे रख लीजिए, बाकी दिन घर का बना हेल्दी फूड खिलाइए। स्टिल अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके आप वॉमिटिंग का मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। मेडिसिन देने के आधे घंटे बाद थोड़ा सा कुछ खिलाइए और बार बार करके थोड़ा थोड़ा खिलाइए। अगर बच्चे की आंखें पीली होती हैं, भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, या सरसों के तेल जैसा पीला यूरिन आता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को वीजिंग भी हो रही है, बिकॉज हार्वेस्ट सीज़न है पंजाब में, तो वीजिंग बहुत कॉमन होती है सीज़न में। तो अगर पॉसिबल है, आपका बच्चा पहन लेता है तो उसको मास्क पहनाएं, जिससे कि वीजिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाएं, नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका बच्चा किसी इन्हेलर पे है तो इस सीज़न में इन्हेलर ना बंद करें, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हार्वेस्ट सीज़न जाने के बाद, मई एंड के बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करके बंद कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, do hit the like button, share it with your friends, ask your friends to join Healthy Kids so that our community can grow. Take care.